हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मेंडल के नियम में स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, क्या डिस्कस करने वाले हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो यहाँ पे मैं पिछले लेक्चर को थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, क्योंकि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या स्टडी किया था। हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी में, ठीक है, अध्याय 5 में वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत में हम लोगों ने मेंडल का नियम स्टडी करना स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने दो नियम स्टडी किया था। कौन कौन से नियम? एक प्रभाविता का नियम और एक पृथक्करण का नियम। एक्चुअली जो प्रभाविता का नियम है वह आगे चल के स्वीकृत नहीं किया जाता है, उसके बहुत सारे अपवाद मिलते हैं। तो जो पृथक्करण का नियम है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, और जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उस नियम को। ठीक है, लेकिन क्योंकि ठीक है नियम बना दिए गए हैं उस तरह से, तो हम लोग स्टडी करते हैं कि प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने मेंडल के एक गुण संकरण पे आधारित नियम के बारे में स्टडी किया था। कौन सा नियम? प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। ठीक है, और तो सबसे पहले थोड़ा सा आउटलाइन में उसका बता देता हूँ, देख लेते हैं। तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि जब हम क्या करते हैं, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पौधों के बीच जब हम संकरण कराते हैं तो पहली पीढ़ी को F1 से दर्शाते हैं, अर्थात फीलियल 1, फीलियल का मतलब पीढ़ी। सभी संकर लंबे मिलते हैं। सभी कैसे मिलते हैं? पौधे संकर लंबे मिलते हैं या लंबा मिलता है। ठीक है, तो संकर का मतलब होता है हाइब्रिड। सॉरी, हाइब्रिड टाल मिलते हैं। सभी कैसे मिलते हैं? हाइब्रिड टाल मिलते हैं। तो यही प्रभाविता का नियम होता है कि जब दो शुद्ध लक्षणों को लेकर के आपस में संकरण कराया जाता है पौधों का, तो यहाँ पे पहली पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण क्या होता है? प्रदर्शित होता है। ठीक है, और जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसी को प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो लंबा प्रदर्शित हो रहा है, इसका मतलब लंबा क्या है? प्रभावी लक्षण है। बौना प्रदर्शित नहीं हुआ, बौना क्या है? अप्रभावी लक्षण है। तो यही किसका नियम होता है? प्रभाविता का नियम होता है। और इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पृथक्करण का नियम क्या होता है। तो देखिए, ये जो F1 है, पहली पीढ़ी है, जब हम क्या करते हैं, इसमें पुनः स्वपरागण कराते हैं या आपस में ही पुनः संकरण करा देते हैं F1 का F1 से ही। तो F1 में देखो कैसा पौधा मिला था? संकर लंबा। कैसा मिला था? संकर लंबा। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, संकर लंबा दूसरा पौधा भी लेंगे। कैसा? संकर लंबा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इन लोगों का जीनोटाइप लिख देता हूँ। ठीक है, तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनके बीच जब संकरण कराया जाता है तो यहाँ पे हमें कुल इस प्रकार के पौधे मिलते हैं। एक मिलता है, अगर देखा जाए तो यह पौधा भी लंबा होगा, यह पौधा भी लंबा होगा, और यह पौधा भी कैसा होगा? लंबा होगा। ठीक है, और एक पौधा मिल जाता है बौना। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे स्मॉल टी, इसका जीनोटाइप होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह जो पौधा है यह शुद्ध लंबा है। यह कैसा है? शुद्ध लंबा है, क्योंकि इसके दोनों एलील या दोनों कारक कैसे हैं? प्रभावी हैं, तो यह शुद्ध लंबा है। बाकी यहाँ पे यह जो दो पौधा है यह दोनों संकर होते हैं। कैसे होते हैं? संकर होते हैं या हाइब्रिड होते हैं। एक के पास एक प्रभावी एलील है और एक अप्रभावी। यहाँ पर भी एक प्रभावी और एक अप्रभावी एलील है। और यहाँ पे जो है यह कैसा है? यह शुद्ध बौना है। कैसा है? शुद्ध बौना है, क्योंकि दोनों एलील अप्रभावी हैं, दोनों कारक अप्रभावी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अनुपात मिलता था क्या? जो दृश्य रूप अनुपात था। कौन सा? दृश्य रूप अनुपात। 3 संबंधे 1, क्योंकि 3 लंबा पौधा हम देख रहे हैं, एक बौना देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो रेशियो मिलेगा पौधों का वो 3 संबंधे 1 के अनुपात में मिलता है। दृश्य रूप, फिनोटिपिक। जीनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं। जीनोटाइप या जीन रूप हम कह सकते हैं हिंदी में, जीन रूप अनुपात।
तो जीन रूप का अनुपात देखो यहाँ पे कैपिटल टी 1 मिल रहा है और ये 2 मिल रहा है और स्मॉल टी 1 मिल रहा है। तो 1 संबंधे 2 संबंधे 1 का अनुपात मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 2 है और यह 1 है और यह 1 है। तो ये वाला कैपिटल टी वाला 1, कैपिटल टी वाला 2 और स्मॉल टी वाला 1 मिलता है। तो यहाँ पे जीन रूप का अनुपात 1 संबंधे 2 संबंधे 1 मिलता है। तो यहाँ पे पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि पहली पीढ़ी में जो लक्षण या जो रूप या विशेषक छिपा रहता था, कौन सा, बौना वाला, देखो यहाँ प्रदर्शित नहीं है, तो पहली पीढ़ी में बौना छिपा है, प्रदर्शित नहीं है, वह क्या होता है दूसरी पीढ़ी में प्रदर्शित होता है। दूसरी पीढ़ी में वह क्या होता है, प्रदर्शित हो जाता है। कैसे प्रदर्शित हो जाता है, क्योंकि इसके जो युग्मक होते हैं वह शुद्ध रूप से बने रहते हैं। ठीक है, ये स्मॉल टी वाला, स्मॉल टी का मतलब युग्मक या एलील, तो ये क्या होते हैं शुद्ध रूप से इसके साथ बने रहते हैं। कारक जो हैं या एलील हैं वो शुद्ध रूप से बने हैं, और फिर क्या होता है जब युग्मक बनता है तो अलग हो जाते हैं शुद्ध रूप से, और फिर पुनः क्या करते हैं F2 पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, ये पृथक होकर के प्रदर्शित हो रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि आगे इसी से बेस्ड आधारित हमारे जो टॉपिक्स हैं वो होने वाले हैं, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, एक बार रिवाइज करा दिया। तो आगे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अन्योन्यता संकरण, पुनेट की चौखाने विधि और परीक्षण संकरण और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 4 टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेनली यहाँ में एक स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है इंपॉर्टेंट सबसे। ठीक है, तो आगे देखते हैं अन्योन्यता संकरण क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है, पिछले लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था। तो देखिए अन्योन्यता संकरण क्या होता है, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है रेसिप्रोकल क्रॉस। इसे क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं या अन्योन्यता संकरण कहते हैं। तो देखिए सामान्यतः क्या होता है, मेंडल ने क्या किया था, एक शुद्ध लंबा पौधा लिया, शुद्ध लंबा पौधा ले लिया, और दूसरा शुद्ध बौना पौधा ले लिया, शुद्ध बौना। तो आप मान लीजिए कि यह जो पौधा लिया गया है, इसमें जो लंबा वाला पौधा है यह कैसा है, मेल है। ठीक है, मेल नर पौधा है, और जो शुद्ध बौना वाला पौधा लिया गया है यह कैसा है, इसका फीमेल। मतलब पौधा अगर जो मटर का पौधा है वो द्विलिंगी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, जो लंबा वाला पौधा है इसका मेल पार्ट अर्थात परागकण लिया गया। किसका, परागकण, समझ गए। और जो शुद्ध बौना वाला पौधा है इसकी वर्तिकाग्र पे परागकण को रखा गया, अर्थात इसका क्या लिया गया, अंड कोशिका ली गई। ठीक है, समझ में आया ना, ओवम या अंड कोशिका, अंड कोशिका। तो इसका फीमेल पार्ट यूज किया गया, इसका मेल पार्ट। अब जब दोनों के बीच संकरण कराया गया तो यहाँ पे क्या मिलता है कि सभी लंबे मिलते हैं, और सभी कैसे मिलते हैं, संकर लंबे रहते हैं। ठीक है ना, सभी पौधे संकर लंबे मिलते हैं प्रभाविता के नियम के अनुसार। तो अब क्या किया जाए, अगर अब यहाँ पे बदल दिया जाए, क्या बदल दिया जाए, जो लंबा पौधा है उसका अंड कोशिका लिया जाए और जो बौना पौधा है उसका परागकण लिया जाए। यहाँ पे देखिए समझ में आ जाएगा, शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा, और दूसरा क्या लेंगे, शुद्ध बौना, शुद्ध बौना। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे यह जो पौधा है इसका लेना है अंड कोशिका, और इसका क्या लेना है, परागकण। ठीक है, तो इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र पे पहुंचाया जाएगा या इसके अंड कोशिका के साथ निषेचित करेगा, निषेचन क्रिया करेगा। तो अब जब इन पौधों के बीच इस प्रकार से संकरण कराया जाता है तब भी क्या होता है, वही रिजल्ट मिलता है। ठीक है, वही परिणाम मिलता है। सभी पौधे कैसे होते हैं, सभी संकर लंबे ही मिलते हैं,
सभी कैसे मिलते हैं? संकर लंबे ही मिलते हैं। तो यही क्रॉस, यही संकरण क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाता है या अन्योन्यता संकरण कहलाता है। समझ में आया? क्या करते हैं कि हम पहले संकरण में जो पौधा, जिस पौधे का परागकण लिया गया था, तो दूसरे संकरण में क्या करते हैं कि उस पौधे का क्या लिया जाता है? अंडकोशिका लिया जाता है, और जिसका अंडकोशिका लिया गया था उसका परागकण लिया जाता है। एक्चुअली लिया नहीं जाता, ट्रांसफ़र किया जाता है, या क्या करते हैं? स्थानांतरण करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पौधा है, किसका पौधा है? मटर का पौधा है। इस पे एक पुष्प यहाँ है और इस पे भी एक पुष्प यहाँ पे है। तो अब क्या करते हैं? इसका परागकण इस पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुँचाते हैं ना। तो देखिए इसका परागकण क्या किया गया? इसके वर्तिकाग्र पे पहुँचा दिया गया। ठीक है, अब दूसरी बार क्या होगा? यह जो दूसरा क्रॉस है, संकरण है, इसमें क्या करेंगे? इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र पे पहुंचा देंगे। तो यही संकरण क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाता है या अन्योन्यता संकरण कहलाता है। समझ में आएगा ना? तो बहुत ही आसान है। केवल हम क्या करते हैं, उसके मेल फीमेल वाला जो पार्ट है उसको चेंज करते हैं। ठीक है, हमारा जो पौधा है उसी तरह है। दूसरा देखिए, अब हम लोगों ने जो प्रभाविता और अप्रभाविता का नियम हम लोगों ने पढ़ा है, इसको हम लोग किसी दूसरे विधि से भी बना सकते हैं। पहला हम लोगों ने जो बनाया, ठीक है, ऐसे लाइन खींच करके, रेखा खींच करके, उसको कहते हैं फॉर्क लाइन मेथड कहा जाता है। क्या कहते हैं? फॉर्क लाइन मेथड। दूसरा विधि क्या है? पुनेट की चौखाने विधि। ठीक है, अगली विधि क्या है? पुनेट की चौखाने विधि से भी हम क्या कर सकते हैं? संकरण या क्रॉस बना सकते हैं। तो कुछ लोगों को फॉर्क लाइन मेथड बहुत ही आसान लगता है, कुछ लोगों को पुनेट की चौखानी विधि आसान लगती है। तो ठीक है, अब देखते हैं। और छोटे क्रॉस के लिए एक्चुअली एक गुण संकरण के लिए और द्विगुण संकरण के लिए यहाँ तक तो ठीक है, आप आसानी से पुनेट की चौखानी विधि को अपना सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जब बनाना होगा तो वहाँ पे दिक्कत होती है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि पुनेट की चौखानी विधि क्या होती है और इससे हम संकरण कैसे कराते हैं। तो जो पृथक्करण का नियम था उसमें हम लोग क्या करते थे कि कौन सा नियम? पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण के नियम के लिए हम लोग पुनेट की चौखाने विधि यूज करने वाले हैं। पृथक्करण का नियम, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? पुनेट की चौखाने विधि यूज करने वाले हैं। तो पुनेट ने क्या किया? इस विधि को बताया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पुनेट की चौखाने विधि कहते हैं। ठीक है, या पुनेट स्क्वायर मेथड कहते हैं। क्या कहा जाता है? पुनेट स्क्वायर मेथड। पुनेट स्क्वायर मेथड, पुनेट स्क्वायर मेथड। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? देखिए, अब अगर एक गुण संकरण है, क्या है? एक गुण संकरण है, तो एक गुण का निर्धारण आप लोग जानते हैं एक जीन करता है। कौन करता है? एक जीन करता है, और एक जीन में 2 एलील होते हैं। तो एक गुण संकरण के लिए 4 खाने बनाने पड़ते हैं। कितने? 4। देखिए, एक गुण संकरण, एक गुण संकरण के लिए 4 खाने, और द्विगुण संकरण, द्विगुण संकरण के लिए 16। ठीक है, देखिए एक गुण संकरण के लिए 4 खाने बनाने पड़ेंगे और द्विगुण संकरण के लिए 16 खाने बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए पृथक्करण के नियम को हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि लंबा पौधा और बौना पौधा, 2 पौधे हैं, दोनों में जब संकरण कराया जाता है तो हमें मिलता है F1। ठीक है, अगर इसका हम जीन रूप लिखते हैं तो यह कैपिटल T, यह स्मॉल टी हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, कैपिटल टी और बौना के लिए स्मॉल टी। अब यहाँ पे जो F1 पौधा मिलता है वह कैसा होता है?
लंबा होता है, लेकिन इसका जो जीनोटाइप होता है वह क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, यह संकर लंबा होता है। इसके बाद हम क्या कराते हैं, इसमें संकरण कराते हैं। इसके बाद क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं या स्वपरागण कराते हैं। तो देखिए हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब यहाँ पे दो पौधे हैं, कितने पौधे हैं, दो पौधे हैं, लंबा और बौना, तो इससे पहले यहाँ पे क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। इसके बाद यहाँ पे निषेचन के बाद ये पौधा बनता है। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले युग्मक का निर्माण होगा, ऐसे कैपिटल टी यहाँ पे बन गया, कैपिटल टी, और यहाँ पर स्मॉल टी, ऐसे युग्मक बनता है ना। तो अब देखिए यहाँ पे पुनेट के स्क्वायर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि एक ही लक्षण का ये क्रॉस है, एक गुण संकरण है, तो हम लोग 4 स्क्वायर बनाते हैं। कितने स्क्वायर बनाएंगे, 4 स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि जो ऊपर, यहाँ पर ऊपर की तरफ रखा जाता है मादा युग्मक को। किसको रखा जाता है, मादा युग्मक को, ठीक है। तो इसमें कोई भी नर और मादा हो सकता है, हम लोग चूज कर सकते हैं। मान लीजिए बौना वाला जो पौधा है, इसका क्या लिया गया है, अंडाणु लिया गया है। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, देखो इसके पास 2 युग्मक बन रहा है, तो दोनों है स्मॉल टी, एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, और इसको वृत्त में ऐसे रख देते हैं। इसके पास जो युग्मक बना है, देखिए क्या बना है, कैपिटल टी है दोनों, तो यहाँ पे कैपिटल टी ऐसे वृत्त में रख देंगे, यहाँ पे कैपिटल टी। यहाँ पे बाईं ओर क्या करते हैं, कौन सा युग्मक, नर युग्मक को रखा जाता है, ठीक है, समझ में। ऊपर की तरफ क्या रखते हैं, मादा युग्मक को, और यहाँ पे बाईं ओर किसको रखते हैं, नर युग्मक को। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पे दोनों में क्या कराएंगे, निषेचन कराएंगे या आपस में संयुग्मन करा देंगे। तो क्या मिलने वाला है, देखिए अब यहाँ पे, यहाँ से मिलता है हमको कैपिटल टी, और यहाँ से क्या मिलता है, स्मॉल टी। तो दोनों की तरफ से जो मिलने वाला है उसको लिख दिया गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, समझ में आया ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी हमको वही मिलने वाला है, यहाँ से भी कैपिटल टी, ऊपर से भी स्मॉल टी। सभी खाने में हमको इसी तरह से एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी मिलेगा। और क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रभाविता के नियम के अनुसार, जब एक एलील या एक कारक प्रभावी है, दूसरा अप्रभावी, तो प्रभावी वाला ही प्रदर्शित होता है। तो अर्थात यह क्या होगा, लंबा होगा, यह भी पौधा क्या होगा, लंबा होगा, और यह पौधा भी क्या होगा, लंबा होगा, यह पौधा भी लंबा होने वाला है, ठीक है। लेकिन सभी संकर हैं। तो देखिए पहला जो रिजल्ट होता है, अब इसका हमको क्या मिलता है, सभी पौधे लंबे मिलते हैं ना, यहाँ पे सभी पौधे यहाँ पे लंबे मिलते हैं। देखिए इस तरह से जब हम फॉर्क लाइन मेथड यूज़ करते हैं, ऐसे बनाते हैं, इस टी को इसके साथ, दोनों के साथ, और इस वाले टी को भी दोनों के साथ रख लेते हैं। तो क्या मिलने वाला है, वही रिजल्ट हमको मिलता है, ठीक है। सभी पौधा कैसा होने वाला है, लंबा। तो मैं सबको एक साथ प्रदर्शित कर देता हूँ, सभी क्या हैं, सभी लंबे हैं, ठीक है, समझ में आया। देखिए ये फॉर्क लाइन मेथड था, और ये क्या है, ये पुनेट स्क्वायर मेथड है। तो बहुत ही आसान है, ये यहाँ पे जो रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ पर भी वही रिजल्ट मिलता है। कुछ बच्चों को ये मेथड आसान लगता है, कुछ बच्चों को ये मेथड आसान लगता है, ठीक है। तो ये मेथड भी बहुत ही आसान है। आपको यहाँ पे ऐसे लाइन नहीं खींचना है, ऐसे युग्मक को रख देना है। उसके बाद क्या होगा, आप आसानी से यहाँ पे आप युग्मकों को ऐसे संयुग्मित करा सकते हैं, मैच करा करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो आसानी से हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाता है। तो ये मेथड होता है पुनेट स्क्वायर मेथड, समझ में। तो ये देखिए, ये पहली पीढ़ी है, कौन सा पीढ़ी है, F1 पीढ़ी है, ठीक है ना। और ये क्या है, पेरेंट्स हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि ट्राई कर लेते हैं, आगे देखते हैं F2 पीढ़ी के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे यूज करेंगे, कौन सा मेथड, पुनेट स्क्वायर मेथड F2 पीढ़ी के लिए। आगे अब सभी लंबे पौधे जो हैं, इन्हीं में आपस में संकरण कराना है, ठीक है। तो F1 पौधे में संकरण करा करके हम लोग क्या करते हैं, एक पुनेट स्क्वायर मेथड यूज करके देख लेते हैं कैसे बनने वाला है।
तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे F2 पीढ़ी के लिए जाएंगे तो F1 पौधे में यह कैसा होगा, शंकर लंबा होगा, और यहाँ पर भी कौन सा पौधा लेने वाले हैं हम लोग, शंकर लंबा। कैसा है ये, शंकर लंबा, और ये कैसा है, शंकर लंबा है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी होने वाला है, यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 में हमको यही मिला था ना। अब इनके बीच में क्या कराना है, सेल्फिंग कराना है या स्व परागण करा देना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, युग्मक बना लेंगे। देखिए युग्मक बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, युग्मक कैसे बन रहा है, दोनों को अलग कर देना है, दोनों को क्या करना है, अलग कर देना है। अब यहाँ पे संयुग्मन कराएंगे या निषेचन करा देंगे। तो देखो इस टी को इसके साथ, फिर इसी को इसके साथ ले लिया। अब यही काम इसके साथ भी करने वाले, इस टी को इसके साथ और इसको इसके साथ। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैच करा देते हैं। ठीक है, अब देखो रिजल्ट क्या मिलेगा, हमको यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से भी कैपिटल टी, दो मिल गया। यहाँ से कैपिटल टी आया, यहाँ से स्मॉल टी आ गया। फिर यहाँ पे देखो स्मॉल टी यहाँ से आया, कैपिटल टी यहाँ से। तो पहले आप हमेशा प्रयास कीजिए कैपिटल टी लिखने का, उसके बाद स्मॉल टी। यहाँ पे दोनों स्मॉल टी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखो ये तीनों पौधे लंबे होने वाले हैं। ये तीनों पौधा कैसे मिलेंगे, लंबा, और एक पौधा ये कैसा मिलने वाला है, बौना। ठीक है ना। अब इसी को देखो पुनेट स्क्वायर मेथड से कैसे बनाएंगे। तो एक गुण संकरण है, तो हम क्या करेंगे, 4 खाने बनाने वाले हैं। कितने खाने, 4 खाने बनाने वाले हैं। तो ऐसे 4 खाना बन गया। अब यहाँ पे देखिए तो इसमें से मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, किसी को भी मान सकते हैं क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक पौधे का जो युग्मक है, यहाँ पे क्या बन रहा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो युग्मक यहाँ पे रखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे वृत्त के अंदर। दूसरे पौधे का जो युग्मक है वह भी क्या है, इसी तरह से समान है। तो ऊपर कैपिटल टी, नीचे स्मॉल टी हो गया। बहुत ही आसान है। अब देखिए फिर क्या कराना है, एकदम आसान है। यहाँ से आप लेंगे, क्या मिलने वाला है, कैपिटल टी। ऊपर से भी आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे कैपिटल टी। बड़ा ही आसान है। अब सेम यहाँ पर भी होगा, यहाँ से मिलने वाला है आपको क्या, कैपिटल टी, ऊपर से मिलने वाला है स्मॉल टी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जैसे यहाँ पे रखा गया इसी तरह यहाँ से भी, यहाँ पर क्या मिलेगा, ऊपर से कैपिटल टी और नीचे यहाँ से स्मॉल टी, यहाँ पर स्मॉल टी। तो आप देख सकते हैं। अब आप लोग बता सकते हैं इसका दृश्य रूप कैसा होगा। देखिए यह पौधा भी कैसा होने वाला है, लंबा। यह पौधा भी क्या होगा, लंबा, और यह पौधा भी क्या होगा, लंबा। लेकिन यहाँ पे एक जो पौधा है वह पौधा क्या हो जाएगा, बौना हो जाएगा, क्योंकि इसके पास दोनों एलील क्या हैं, अप्रभावी हैं। कौन से हैं, स्मॉल टी हैं, इसलिए ये बौना हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुनः हमें वही रिजल्ट मिलता है या परिणाम मिलता है पुनेट स्क्वायर मेथड के द्वारा भी। तो आप लोग चाहे फॉर्क लाइन मेथड से ड्रॉ कीजिए या पुनेट स्क्वायर मेथड से। तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक मेथड के थ्रू डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कह देता है। तो अगर पुनेट स्क्वायर मेथड के थ्रू कहा गया है तो आप इसके थ्रू बनाएंगे, और अगर फॉर्क लाइन मेथड के थ्रू कहा गया है तो फॉर्क लाइन मेथड के। लेकिन अगर कोई भी नाम नहीं दिया है कि आपको ऐसे बनाना है, तो आपको जैसे अच्छा लगता है, जैसे पसंद है, जैसे आसान है, आप उस तरह से बना सकते हैं। दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पुनेट स्क्वायर मेथड समझ में आ गया। अब हम लोग पुनेट स्क्वायर मेथड को एक गुण संकरण और द्विगुण संकरण दोनों के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक नया टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पृथक्करण का नियम। कौन सा नियम, सॉरी, परीक्षण संकरण। क्या पढ़ने वाले हैं, परीक्षण संकरण। तो इसको रफ कर देता है, इसके बाद परीक्षण संकरण क्या होता है वो बताते हैं आप लोगों को। देखिए तो जब क्या किया जाता है, एक शुद्ध लंबा पौधा है। कैसा पौधा है, शुद्ध लंबा पौधा है। और एक कैसा पौधा है, शुद्ध बौना पौधा है। शुद्ध
बौना पौधा है। तो दोनों के बीच जब संकरण कराया जाता है तो सभी पौधे कैसे मिलते हैं? लंबा मिलता है, सभी पौधा लंबा मिलता है। तो अब देखिए, अगर जो लंबा पौधा है उसका जो जीन रूप है अगर क्या हो, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तब भी पौधा लंबा होगा, और कैपिटल टी हो तब भी पौधा क्या होने वाला है? लंबा होने वाला है। अर्थात इसका मतलब ये है कि ये जो लंबा पौधा है, इस लंबे पौधे का हमको जीन रूप निश्चित नहीं है कि यह कैपिटल टी स्मॉल टी है या कैपिटल टी है। समझ रहे हैं ना? पौधा लंबा दिख रहा है आपको, आप लंबे पौधे की लंबाई को देख सकते हैं, लेकिन उसका जीन रूप नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देख सकते हम लोग, तो यह निश्चित नहीं कर पाएंगे कि यह कैपिटल टी स्मॉल टी है या कैपिटल टी है। ठीक है, तो परीक्षण क्रॉस के द्वारा क्या किया जाता है? यह पता लगाया जाता है कि यह पौधे जो लंबा पौधा है इसका जीन रूप क्या होता है। ठीक है ना, समझ में आया? तो देखिए, अब परीक्षण क्रॉस में हम क्या करते हैं? परीक्षण क्रॉस को टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेस्ट क्रॉस, क्योंकि इसमें हम टेस्ट करके बता देते हैं कि यह जो लंबा पौधा है इसका जीन रूप क्या है। ठीक है, निश्चित तौर पे बता दिया जाएगा कि इस लंबे पौधे का जीन रूप क्या है। कैसे बताते हैं? देखिए, परीक्षण क्रॉस होता क्या है? तो जब क्या किया जाता है, जब इस लंबे पौधे का, ये जो लंबा पौधा मिलता है, इस लंबे पौधे का संकरण अपने पैतृक, कौन से? पैतृक अप्रभावी, कौन से? पैतृक अप्रभावी के साथ संकरण कराया जाता है तो इसे कहा जाता है परीक्षण क्रॉस या टेस्ट क्रॉस। देखो, ये F1 का पौधा है, ये पहली पीढ़ी का पौधा है, और ये क्या है? पेरेंट्स हैं, अर्थात पैतृक है। तो पैतृक में देखो यह प्रभावी है और यह क्या है? अप्रभावी है। ये कैसा है? प्रभावी है, और यह कैसा है? अप्रभावी है। कैसे हम इसको अप्रभावी कह रहे हैं, कैसे इसको प्रभावी? क्योंकि ये जो पहली पीढ़ी है इसमें लंबा प्रदर्शित हुआ है, इसलिए यह प्रभावी हो गया। ठीक है, यह प्रदर्शित नहीं हुआ, इसका मतलब यह अप्रभावी है। तो यह जो प्रदर्शित लक्षण है F1 के पौधे हैं, जब इनका संकरण किसके साथ कराया जाता है? शुद्ध बौना के साथ कराया जाता है, तो इसी क्रॉस को कहा जाता है टेस्ट क्रॉस, अर्थात परीक्षण क्रॉस कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, अब जब क्रॉस कराएंगे तो क्या होने वाला है, कैसा अनुपात मिलेगा हमें? तो एक पौधा आपके पास यहाँ पे लंबा पौधा है, ठीक है, और दूसरा पौधा क्या है? बौना पौधा है, और यह कैसा है? शुद्ध बौना है। ठीक है, तो लंबे पौधे का अभी मान लीजिए हमें जीनोटाइप या दृश्य जो जीन रूप है वो पता नहीं है, लेकिन क्योंकि बौना है अर्थात इसका मतलब यहाँ पे दोनों क्या होगा? अप्रभावी होगा। ठीक है, आप लोग जानते हैं प्रभाविता के नियम के अनुसार जब दोनों कारक या एलील अप्रभावी होते हैं तभी अप्रभावी लक्षण या रूप प्रदर्शित होता है। अब यहाँ पे लंबा है तो हमें यहाँ पे इसका जीन रूप पता नहीं है, तो जब क्या किया जाता है, इनके बीच में संकरण कराया जाता है। ये F1 है ये क्या है? ये F1 है, और ये क्या है? पेरेंट्स वाला है। ठीक है ना, पेरेंट्स वाला। तो यहाँ पे हमें दो तरह के पौधे मिलते हैं। कितने? दो तरह के। एक मिलता है लंबा और दूसरा मिलता है बौना। दोनों का जो अनुपात होता है वह 50-50 होता है। क्या होता है? 50-50 होता है, अर्थात 1:1 होता है। समझ में आ रहा है? टेस्ट क्रॉस का अनुपात क्या मिलता है? 1:1 मिलता है। कब 1:1 मिलेगा? जब क्या होगा, यह जो पहली पीढ़ी का पौधा क्या होता है? हाइब्रिड होता है, तो यहाँ पे अनुपात क्या मिलने वाला है? 50:50, अर्थात 1:1, एक संबंधे एक का अनुपात मिलता है। इस बात को आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए,
अगर हम मान लेते हैं, दोनों कंडीशन देख लीजिए, देखो या तो इस लंबे पौधे का जो जीन रूप है या तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा या कैपिटल टी हो सकता है, बस दो ही संभावना है। तो कोई बात नहीं है, हम लोग दो क्रॉस बना लेते हैं, दोनों को टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। तो एक बार हम मान के चलते हैं कि जो लंबा पौधा है वो उसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये हो गया लंबा पौधा, ठीक है। इसका जीनोटाइप मैंने ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और ये दूसरा वाला तो बौना पौधा रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बौना पौधा है तो स्मॉल टी यह निश्चित है। अब यहाँ पे क्या होगा, युग्मक बनेगा सबसे पहले, तो चलिए युग्मक बना दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक कैपिटल टी मिलेगा, एक स्मॉल टी, यहाँ पर स्मॉल टी, इस तरह से युग्मक बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है। बन गया। अब देखिए अब क्या करना है, निषेचन कराना है या संयुग्मन कराना है, समझ में आ रहा है ना। देखो मैंने पहले क्या किया, इस कैपिटल टी को एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ रख लिया। अब इसको भी क्या करना है उसी प्रकार से, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे स्मॉल टी, ठीक है। अब आप लोग बड़ी ही आसानी से देख करके बता सकते हैं इन सभी का दृश्य रूप क्या होने वाला है। तो ये देखो यहाँ पे एक कैपिटल टी स्मॉल टी है, अर्थात हेट्रोजाइगस कंडीशन है, विषम युग्मजी। तो यह कैसा होगा, लंबा होगा। यहाँ पर भी वही स्थिति है, तो सेम उसी प्रकार से यह भी क्या हो जाएगा, लंबा पौधा, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे देखो दोनों पौधे में दोनों एलील क्या हैं, अप्रभावी हैं, सभी अप्रभावी हैं। तो ये दोनों पौधे कैसे हो जाएंगे, बौना, यह भी बौना और यह भी बौना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो लंबा मिला और दो बौना, अर्थात इसका मतलब 50:50 का अनुपात है या एक संबंधे एक का अनुपात है। समझ में आया ना। तो ये ही रिजल्ट मिलता है टेस्ट क्रॉस का। ये पहला, अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो दूसरा भी मैं आपको लोगों को दिखा देता हूँ, यही मिलेगा, यही टेस्ट क्रॉस है, ठीक है। समझ में आ गया। अब मैंने एक बार इसके साथ कराया, दूसरा इसके साथ करा करके देख लीजिए क्या होने वाला है। तो जब हम क्या करते हैं, ये लंबा पौधा हो गया और यहाँ पे ये शुद्ध बौना है। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे हमने कहा कि दूसरे वाले पॉसिबिलिटी के साथ रखना है। अब यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं बड़े ही आसानी से, पहले युग्मक बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, युग्मक को वृत्त में ऐसे घेर देते हैं, फिर यहाँ पे संयुग्मन करा दीजिए। अब आप लोग आसानी से कर सकते हैं जल्दी से, तो मैं जल्दी से क्रॉस बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो सभी पौधे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक विषम युग्मजी कंडीशन है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो सभी कैसे हो जाएंगे, लंबे होने वाले हैं। सभी क्या होने वाले हैं, लंबे। तो अगर क्या किया जाएगा, F1 पौधा है अर्थात हेट्रोजाइगस कंडीशन है, जो लंबा पौधा है, लंबे पौधे को आप देख करके बता नहीं पाएंगे कि वह शुद्ध लंबा है या F1 वाला लंबा है, ठीक है ना। इसको कैसे बताएंगे, परीक्षण क्रॉस के द्वारा, टेस्ट क्रॉस के द्वारा हम बता देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो लंबा पौधा है F1 वाला, पहली पीढ़ी का पौधा है, तो अगर यह टेस्ट क्रॉस होगा, इसका क्रॉस हम क्या करेंगे, अप्रभावी के साथ कराएंगे, ठीक है, इस तरह से, या आप कह सकते हैं इस तरह से। तो हमें क्या मिलेगा, जो दूसरी पीढ़ी होती है F2 पीढ़ी, इसमें एक संबंधे एक का अनुपात मिलता है, ठीक है। आधे पौधे लंबे और आधे पौधे बौने मिलते हैं। लेकिन अगर क्या हो, यह शुद्ध लंबा होगा तो सभी पौधे क्या मिलने वाले हैं, लंबे मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं, पहचान सकते हैं कि जो लंबा पौधा था उसका जीन रूप क्या था, वह कैपिटल टी स्मॉल टी था। पहली पीढ़ी में अनुपात क्या मिलने की वजह से, एक संबंधे एक या 50:50 का रेशियो मिलने से,
समझ में आ गया। इसी को कहते हैं परीक्षण क्रॉस या टेस्ट क्रॉस, क्योंकि इसमें हम किसी लंबे पौधे का क्या बताते हैं, जीन रूप बताते हैं, ठीक है, टेस्ट करके। तो कभी कभी एग्जाम में टेस्ट क्रॉस पूछ दिया जाता है और इसका रेशियो या अनुपात पूछ दिया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह जरूरी नहीं है कि केवल लंबा और बौने पौधे के लक्षण के आधार पर ही क्वेश्चन आए, टेस्ट क्रॉस पूछे। हो सकता है यह पुष्प के रंग के आधार पे हो, या बीज के रंग के आधार पे हो, या बीज के आकार के भी आधार पे हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अगर यहाँ पे गुलाबी हो, यहाँ पे सफ़ेद हो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, गुलाबी मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 गुलाबी और 2 सफ़ेद पुष्प वाले पौधे होंगे, ठीक है, समझ में आ गए। तो लक्षण या रूप दूसरा हो सकता है, लेकिन अनुपात क्या होगा, हमेशा यही मिलने वाला है, 50:50। किसका अनुपात, परीक्षण क्रॉस का या टेस्ट क्रॉस का अनुपात। तो आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया सबको। अगला टॉपिक है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इसको रफ कर दिया जाता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखिए, जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम होता है इसे इंडिपेंडेंट असार्टमेंट कहा जाता है। लॉ ऑफ, क्या कहते हैं इंग्लिश में, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, इंडिपेंडेंट असार्टमेंट कहा जाता है, अर्थात स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट, अपव्यूहन का मतलब होता है चुनाव, असार्टमेंट का मतलब क्या होता है, चुनाव या चुनना, ठीक है, चूज करना। स्वतंत्र अपव्यूहन, कहीं पर भी जाने के लिए स्वतंत्र होना, ठीक है। तो यह जो नियम होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यह द्विगुण संकरण पर आधारित है। किस पे आधारित है, द्विगुण संकरण पर, अर्थात डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, द्विगुण संकरण पर यह नियम आधारित है। तो आप लोगों ने बहुत सारे रूप और लक्षण का जोड़ा आप लोगों ने स्टडी किया था पहले लेक्चर में ही, जैसे फली का रंग, फली का आकार, बीजों का रंग, बीजों का आकार, फूलों का रंग, फूलों की स्थिति, ठीक है, तने की लंबाई। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि 2 लक्षण को लेकर के एक साथ क्रॉस बनाने वाले हैं, ठीक है। तो 2 लक्षण मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं, एक बीज का रंग, बीज का रंग और दूसरा बीज का आकार। दूसरा क्या लेंगे, बीज का आकार। ये 2 लक्षण, रंग और आकार, किसका, बीज का, ये लेकर के हम लोग आगे क्रॉस बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है, आप लोग जानते हैं, टेबल में बताया गया था, जो बीज होते हैं वो कितने रंग के होते हैं, एक होता है पीला और दूसरा होता है हरा, पीला और हरा, ठीक है। और जो बीज का आकार होता है यह कैसा होता है, गोल बीज होता है या झुर्रीदार, या कैसा होता है, झुर्रीदार, झुर्रीदार बीज होता है, ठीक है। तो पीला मीन्स येलो, हरा मीन्स ग्रीन, गोल मीन्स राउंड और झुर्रीदार मीन्स रिंकल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 लक्षण हैं, बीज का रंग और बीज का आकार, ठीक है। तो मेंडल का जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, यह नियम क्या कहता है, यह नियम यह कहता है कि किसी भी एक जीन, मतलब एक लक्षण की बात की जा रही है, अर्थात बीज का रंग,
किसी भी एक जीन का जो कारक है अर्थात एलील है वह दूसरे वाले जीन अर्थात दूसरे वाले लक्षण के साथ जोड़ा बनाने के लिए या नए लक्षणों का जोड़ा बनाने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है। क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पे देखिए पीला और हरा, ठीक है, ये बीज का आकार है जिसमें से पीला क्या होता है, प्रभावी होता है, हरा अप्रभावी। गोल और झुर्रीदार, तो गोल प्रभावी होता है, झुर्रीदार अप्रभावी होता है। तो ऐसा नहीं होता कि जो प्रभावी है प्रभावी के साथ ही रहेगा, पीला गोल के साथ रहेगा या हरा झुर्रीदार के साथ रहेगा। तो कोई भी जो लक्षण है, रूप है, वह किसी के भी साथ जोड़ा बना सकता है या नया कॉम्बिनेशन बना सकता है, गोल झुर्रीदार के साथ या पीले के साथ, हरा के साथ, और पीला हरा के साथ या झुर्रीदार के साथ। कोई भी किसी के भी साथ आ सकता है, नए लक्षणों का जोड़ा बना सकता है। तो इसको बहुत ही आसानी से समझने के लिए जब तक हम लोग क्रॉस नहीं बनाएंगे तो वो आप लोगों को समझ में उतने अच्छे से नहीं आने वाला है। तो चलिए हम लोग क्रॉस बनाते हैं इसके लिए, द्विगुण संकरण के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, पौधा लेंगे और उसका जो पीला और गोल, ठीक है, कैसा पौधा, पीला और गोल। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ, पीला गोल, ठीक है। दो देखिए यहाँ पे कितने हो गए, कितने रूप हो गए या कितने विशेषक हो गए, एक पीला और एक गोल। पीला क्या है, बीज का रंग है, बीज का रंग क्या है, पीला है, और बीज का आकार कैसा है, गोला। एक ऐसा पौधा लेंगे जिसके जो बीज हैं वो पीले और गोल थे, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे देखिए, हरा, कैसा, हरा और झुर्रीदार, हरा और झुर्रीदार, ठीक है ना, हरा और झुर्रीदार, ये दूसरा पौधा हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें दो लक्षण है या रूप है। अब इन दोनों का हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर जीन रूप, क्या लिखेंगे, जीन रूप लिखेंगे। तो देखिए पीला है तो पीला बीज का आकार है, येलो होगा, ठीक है, और झुर्रीदार क्या होगा, हरा, हरा क्या होगा, बीज का रंग है और पीला। तो देखिए सामान्यतः तो हम लोगों ने लंबाई के लिए कैरेक्टर बता दिया था, लेटर बता दिए थे, अक्षर बता दिए थे कि लंबे के लिए टी यूज करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों ने टी ले लिया था। लेकिन क्या है कि अगर हम, एक नियम होता है कि किस लक्षण के लिए कौन सा लेटर चूज किया जाता है। तो सामान्यतः किसी भी रूप के लिए, किसी भी लक्षण के लिए उसके अप्रभावी, कौन से, अप्रभावी रूप के, जैसे यहाँ पे हरा है, ठीक है, तो हरा अप्रभावी है, तो हरा को इंग्लिश में लिखते हैं ग्रीन, क्या लिखा जाता है, ग्रीन लिखा जाता है। तो अप्रभावी रूप का जो पहला अक्षर है वही अक्षर लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो पीला है, पीला के लिए क्या होगा, जो प्रभावी होता है प्रभावी के लिए कैपिटल में लिखते हैं, और प्रभावी के लिए किस में लिखेंगे, कैपिटल में, और अप्रभावी के लिए स्मॉल लेटर में लिखते हैं। समझ में आया। देखो अप्रभावी लक्षण का नाम क्या हो गया, ग्रीन, तो ग्रीन का जी लिया जाएगा। अब जी में अप्रभावी के लिए स्मॉल में लिखेंगे और प्रभावी के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल में। देखो यहाँ पे है गोल और झुर्रीदार, तो झुर्रीदार अप्रभावी है, इसका इंग्लिश होता है रिंकल्ड। झुर्रीदार को क्या कहते हैं, रिंकल्ड कहते हैं। तो इसका W से लिखा जाता है, तो यहाँ पे लिया जाएगा स्मॉल w, और यहाँ पर लिया जाएगा कैपिटल W, ठीक है। बहुत ही आसान है, समझ में आ गया। तो ये हैं पेरेंट्स हैं। अब इनके बीच में जब संकरण कराया जाएगा तो पहली पीढ़ी में आप लोग जानते हैं कि कैसे मिलते हैं,
सभी संकर मिलते हैं। कैसे मिलने वाले हैं? सभी संकर मिलने वाले हैं। तो एक कैपिटल जी, स्मॉल जी, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है, ये जीन रूप मिलेगा। और आपको यह भी पता है कि पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रभावी कौन है? पीला और गोल है। तो यह पौधा कैसा होने वाला है? इसके बीज कैसे होने वाले हैं? पीला और गोल होने वाला है। तो ये F1 है। ये कौन सा पौधा पीढ़ी है? F1 पीढ़ी है। अब इस F1 पीढ़ी में ही F1 का हम लोग क्या कराएंगे? संकरण F1 के साथ कराएंगे। F1 का संकरण किसके साथ कराएंगे? F1 का सेल्फिंग कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फिंग कराने से पहले अब हमें क्या बनाना पड़ेगा? युग्मक बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? युग्मक बनाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं युग्मक कैसे बनता है। तो एक गुण संकरण में तो बड़ा ही आसान था, यहाँ पर भी बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान से देखना है कैसे युग्मक बनाते हैं। देखिए युग्मक बनाने के लिए ये जो पौधा है इसमें कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो एक कारक है या एलील है एक जीन का, इसको दूसरे वाले जीन के साथ लेना है, दोनों के साथ। तो एक बार इसको इसके साथ और एक बार इसके साथ ऐसे लेना है, या फिर इसके बाद जो दूसरा वाला है स्मॉल जी, इसको एक बार कैपिटल वाले के साथ और पुनः स्मॉल वाले के साथ ऐसे लेंगे। तो देखो क्या होने वाला है, इसमें युग्मक बनाना है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, कैपिटल जी और क्या मिलेगा? कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल जी, कैपिटल डब्ल्यू। दूसरा क्या मिलेगा? कैपिटल जी के साथ स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है, दो ये मिल गए। और दो क्या मिलने वाला है? स्मॉल जी के साथ कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल जी के साथ स्मॉल डब्ल्यू। तो ये कुल चार, कितने? कुल चार प्रकार के युग्मक बनने वाले हैं या बनते हैं, ठीक है, समझ में आया? ये चार प्रकार के युग्मक बनने वाले हैं या बनते हैं। तो यहाँ पे दोनों पौधे क्या हैं? एक जैसे हैं। तो यहाँ पर भी जो पौधा होगा वह क्या होगा? यही पौधा होगा। सेल्फिंग कराना है, स्वपरागण, तो यहाँ पर भी युग्मक उसी प्रकार से चार युग्मक बनेंगे। तो देखिए एक और तरीका है युग्मक बनाने का। पहला जो देखिए ये जीन है, इसके लिए आप लोग क्या लिख सकते हैं? ऐसे कैपिटल जी स्मॉल जी हो गया, ऐसे ऊपर नीचे करके लिख दीजिए एक सीध में, लाइन में। अब दूसरा वाला जो है इसको क्या करना है? इसको आगे लिखना है, लेकिन अब इसमें क्या करना है कि इसको आप क्या कर दीजिए? ऐसे बाइफर्केट कर दीजिए, ऐसे दो लाइन खींच दीजिए। अब यहाँ पे आपको लिखना है, देखिए इसके साथ भी ऊपर क्या लिखना है? एक क्या है? कैपिटल डब्ल्यू है, दूसरा स्मॉल डब्ल्यू। और यहाँ पर भी आप लिखेंगे कैपिटल डब्ल्यू फिर स्मॉल डब्ल्यू, दोनों के साथ इसी तरह। अब आप देखिए बड़े ही आसानी से आपको क्या युग्मक मिलेगा? इसको इसके साथ ले लिया तो कैपिटल जी, कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ पे क्या मिल गया? कैपिटल जी स्मॉल डब्ल्यू। यहाँ पे कैपिटल जी, सॉरी स्मॉल जी कैपिटल डब्ल्यू हो गया। यहाँ पे क्या मिलने वाला है? स्मॉल जी स्मॉल डब्ल्यू मिल गया। तो बड़ा ही आसान है, इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? आप युग्मक बना सकते हैं। आपको समझ में आ गया तो आप ऐसे कर सकते हैं, या सीधे तौर पे आप यहाँ से देख करके आप ये चार प्रकार के युग्मक बना सकते हैं, ठीक है। तो जब युग्मक बन गया तो अब आगे बस क्या करना है? फ्यूजन कराना है, संकरण कराना है या निषेचन कराना है, और हमें देखना है कैसे पौधे मिलने वाले हैं, क्या अनुपात मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से अभी रफ कर देता हूँ। यहीं पे हम लोग क्या बनाएंगे? पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। तो देखिए कितने पुनेट स्क्वायर बनने वाले हैं, कितने पुनेट स्क्वायर बनने वाले हैं। तो मैंने बताया था एक गुण संकरण के लिए 4 और द्विगुण संकरण के लिए 16 स्क्वायर बनते हैं। तो द्विगुण संकरण के लिए कितने स्क्वायर बनने वाले हैं? 16 स्क्वायर बनने वाले हैं, ठीक है। द्विगुण संकरण के लिए 16 स्क्वायर बनने वाले हैं, ठीक है। ऐसे 16 स्क्वायर बन गए, बहुत ही आसान है। अब हम लोगों ने यहाँ पे युग्मक बना लिया है।
क्या बना लिया है, युग्मक बना लिया है। तो एक तरफ यहाँ पर ऊपर युग्मक रखेंगे और दूसरी तरफ यहाँ पर रखने वाले हैं। तो चारों युग्मक को हम लोग क्रम में रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रख दिया गया कैपिटल जी, कैपिटल डब्ल्यू पहला वाला, दूसरा वाला कैपिटल जी स्मॉल डब्ल्यू, फिर यहाँ पे देखिए तीसरा स्मॉल जी कैपिटल डब्ल्यू, इसी तरह स्मॉल जी स्मॉल डब्ल्यू। ये युग्मक यहाँ पे रख दिए गए। अब इसको हमने वृत्त में कर दिया। बस इसी प्रकार से यहाँ पर भी युग्मक को रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा कैपिटल जी कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल जी स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल जी कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल जी स्मॉल डब्ल्यू। बहुत ही आसान है। उसी प्रकार वृत्त में रख दीजिए। क्या कर दिया आप लोगों ने, वृत्त में रख दिया। अब आगे बहुत ही आसान काम है, अब आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए अब आपको बस क्या कराना है, यहाँ से मैच कराना है और ऊपर से भी मैच कराना है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलने वाला है, देखिए यहाँ पे कैपिटल जी, फिर ऊपर से भी कैपिटल जी है, यहाँ से भी कैपिटल डब्ल्यू और यहाँ से भी क्या मिलने वाला है, कैपिटल डब्ल्यू। बहुत ही आसान है। इसी तरह से क्या करना है कि सभी को भरना है। तो यहाँ पे हो गया कैपिटल जी, यहाँ से मिलेगा, ऊपर से मिलेगा कैपिटल जी और यहाँ से मिलेगा कैपिटल डब्ल्यू और यहाँ से मिलने वाला है स्मॉल डब्ल्यू ऊपर से। समझ में आना, गलती नहीं करना। यहाँ से देखिए कैपिटल जी कैपिटल डब्ल्यू, सॉरी जी मिलेगा स्मॉल वाला, फिर अगेन कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सबको क्या करेंगे, फिल कर लेंगे, ठीक है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ठीक है, 2 लाइन हो गया। ये लाइन भी हो गया। आगे अंतिम लाइन है, ठीक है। तो सब स्क्वायर क्या हो गए, फिल हो गए। अब आसानी से हम लोग देख करके बता पाएंगे कि यहाँ पे क्या होगा, दृश्य रूप क्या होने वाला है, ये पौधे कैसे होने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, देखते हैं आगे ये पौधे कैसे होने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसका दृश्य रूप लिखने वाले हैं कि यह पौधा कैसा होने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए चारों को देखेंगे ऐसा लग रहा है बड़ा कठिन होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए केवल एक जीन को देखिए, कैपिटल जी को, ठीक है। तो यह किसके लिए है, यह बीज के रंग के लिए है। तो दोनों कैपिटल हैं अर्थात दोनों प्रभावी एलील हैं, तो दोनों प्रभावी हैं तो कुछ सोचना ही नहीं है। कैसा होने वाला है, पीला होने वाला है। यह कैसा होगा, पीला हो जाएगा, ठीक है। बीज का रंग कैसा होगा, पीला, यहाँ पे देख रहे हैं ना, पीला होने वाला है। और कैपिटल डब्ल्यू है तो यह बीज के आकार के लिए है, तो यह पीला और गोल होगा। यह कैसा होगा, गोल हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान है। अब आगे भी देखिए यहाँ पर भी यह कैसा होगा, पीला हो गया। दूसरा यहाँ पे जो जीन है
ठीक है, इसमें एक प्रभावी है और एक अप्रभावी। तब भी क्या होगा, प्रभावी मतलब गोल वाला ही प्रदर्शित होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, गोल हो जाएगा। बहुत ही आसान है, सब लोग समझ रहे हैं ना। आगे देखिए स्टेप बाय, यहाँ पर देखिए अब ये एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, मतलब एक प्रभावी है और एक अप्रभावी है। तो यहाँ पर तब भी क्या होगा, प्रभावी वाला प्रदर्शित होगा, तो पीला, और यहाँ पे दोनों प्रभावी है अर्थात गोल। ठीक है, यह भी क्या होगा, अब तो बहुत ही आसान है, पीला गोल। जब आप लोग समझ गए तो अब जल्दी जल्दी से आप लोग बता सकते हैं। अब यहाँ पर भी क्या होने वाला है, पीला गोल। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, देखिए यह तो पीला हो जाएगा, पीला इसका बीज होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों अप्रभावी आ गए हैं। दोनों कैसे हैं, अप्रभावी हैं। तो यह बीज जो होगा वह कैसा होगा, इस पौधे का बीज झुर्रीदार हो जाएगा। कैसा, झुर्रीदार। समझ में आया ना। यहाँ पे क्या होगा, पीला गोल। यहाँ पे यह कैसा होगा, देखिए बड़ा ही आसान है, पीला और झुर्रीदार हो जाएगा। पीला और झुर्रीदार हो जाता है। यह भी कैसा होगा, पीला और गोल। क्या होने वाला है, पीला गोल। यह भी कैसा होगा, पीला होगा, गोल हो जाएगा। ठीक है, यह भी कैसा होगा, यहाँ पे देखिए अब यह पीला नहीं होगा क्योंकि दोनों अप्रभावी आ गए हैं, तो यह कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। कैसा, हरा। तो ये हो गया हरा और गोल। हरा के साथ क्या आएगा, गोल आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे भी देखिए, फिर से क्या होने वाला है, हरा और गोल हो जाएगा। ठीक है ना। नीचे देखिए, पीला मिलेगा, पीला बनेगा बीज, कैसा होगा, गोल होगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, यह पीला होगा लेकिन वह कैसा हो जाएगा, झुर्रीदार हो जाएगा। कैसा, झुर्रीदार। ठीक है, यह कैसा होगा, क्योंकि दोनों अप्रभावी हैं तो हरा और गोल। और लास्ट में क्या होगा, हरा झुर्रीदार। हरा और झुर्रीदार हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे फिल करना है, कैसे दृश्य रूप लिखना है। तो बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने प्रकार के दृश्य रूप हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो देखिए, मिलता है पीला और गोल। ठीक है, पीला और गोल, पीला और झुर्रीदार मिलता है। कैसा, झुर्रीदार। ठीक है, समझ में आया ना। इसके बाद देखिए क्या मिलता है, तो झुर्रीदार को चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ हरे रंग में, झुर्रीदार। अब यहाँ पे मिलता है हरा के साथ मिल जाता है गोल, और क्या मिलता है, हरा और झुर्रीदार। ठीक है, ये चार प्रकार के हमको यहाँ पे क्या मिलते हैं, दृश्य रूप मिल रहे हैं। ठीक है, देखिए कैसे, आपको अगर काउंट करना है तो कैसे काउंट करेंगे। देखिए ये तीन, ये चार प्रकार के दृश्य रूप मिल रहे हैं, 1 2 3 4। पीला और गोल, देखिए यहाँ पे पीला और गोल कितना मिला है, चलिए काउंट करते हैं। देखिए पीला और गोल ये हो गया, कितना है, 1 है, तो पीला गोल इसको काउंट कर लिया, तो मैं इसको कट कर देता हूँ। दूसरा पीला गोल 2 हो गया, पीला गोल 3, पीला और गोल 4। यहाँ पर भी देखिए है 5, यहाँ पर भी है 6, यहाँ पर भी है 7, यहाँ पर भी है 8। ठीक है ना, और यहाँ पर भी है 9। कितना, 9। तो पीला और गोल कितना मिलता है, 9 मिलता है। ठीक है, 9 मिलते हैं। आगे देखिए है
पीला और झुर्रीदार, यह देखिए कितना है, पीला और झुर्रीदार 1, पीला और झुर्रीदार 2 हो गया, और कहाँ पे है पीला और झुर्रीदार 3, और कहीं पर भी पीला और झुर्रीदार नहीं है, तो यह कितना मिल गया 3 मिल गया। ठीक है, बहुत ही आसान है काउंट करना। आगे देखिए हरा और गोल, हरा और गोल यहाँ पे देखिए 1 है, और हरा और गोल 2 है यहाँ पे, और हरा और गोल ये हो गया 3, तो यह भी कितना मिला 3 मिला। और अंत में देखिए केवल एक ही ऐसा पौधा है जो हरा और झुर्रीदार है, तो इसको काउंट कर दिया और यहाँ पे ऐसे लिख दिया 1। तो अगर काउंट कर रहे हैं ऐसे काट दिया हमने तो क्या होगा, पता चल जाएगा कि हमने इसको काउंट कर लिया है, इसलिए मैं कट कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो अनुपात मिलता है वह क्या मिलता है, 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 का मिलता है। पीला और गोल 9 मिलते हैं, पीला और झुर्रीदार 3, हरा और गोल 3, हरा और झुर्रीदार 1 मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर ध्यान से देखेंगे तो यह दृश्य रूप अनुपात है। किसका अनुपात है, दृश्य रूप अनुपात है। यहाँ पे जो पीला है यह होता है पैतृक होता है, पीला और गोल यहाँ से लेकर स्टार्ट किया गया था, तो यह पैतृक लक्षण है। हरा और झुर्रीदार भी क्या है, पैतृक लक्षण है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 नए लक्षणों का जोड़ा मिल रहा है। कितने, 2। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, पीला के साथ गोल था पहले, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं पीला के साथ क्या आ गया है, झुर्रीदार आ गया है। ठीक है, तो यह जो है लक्षण इसको रिकॉम्बिनेंट कहते हैं, तो शार्ट में मैंने आर रिप्रेजेंट किया है, रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट का मतलब है नए लक्षणों का जोड़ा, नए लक्षणों का जोड़ा। समझ गए ना, रिकॉम्बिनेंट मतलब नए लक्षणों का जोड़ा। हरा और गोल यह भी नए लक्षणों का जोड़ा है, अर्थात रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें 2 रिकॉम्बिनेंट मिलते हैं, 2 नए लक्षणों का जोड़ा मिलता है। हरा के साथ गोल आ जाता है और पीला के साथ झुर्रीदार आ जाता है। तो क्योंकि नए लक्षणों का जोड़ा हमको किस पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में मिलता है, दूसरी जनरेशन में मिलता है, इसलिए यह प्रदर्शित करता है कि जो एलील होते हैं या कारक होते हैं या युग्मक होते हैं, यह क्या होते हैं, किसी भी जीन के, किसी दूसरे जीन के नए लक्षणों के साथ या किसी दूसरे जीन के किसी भी प्रभावी या अप्रभावी लक्षणों के साथ जोड़ा बनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, देखिए इस बात को। यहाँ पे देखिए पीला और गोल है, यहाँ पे क्या है, हरा और झुर्रीदार। यही 2 पौधे हम लोगों ने लेकर के क्रॉस स्टार्ट किया था। ठीक है, ये जोड़ा था, कॉम्बिनेशन था। तो पीला गोल के साथ था, हरा झुर्रीदार के साथ था। तो यह निश्चित नहीं है, यह नहीं है, ऐसा नहीं है कि यह हरा झुर्रीदार के ही साथ रहेगा। ये आपस में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं कि गोल पीला के साथ ना रह के, या पीला जो है वह गोल के साथ ना रह करके झुर्रीदार के साथ भी आ सकता है, इसीलिए यहाँ पे पीला के साथ झुर्रीदार मिला है। या गोल वाला जो है केवल पीला के साथ ना रह करके हरे के साथ भी आ सकता है। ठीक है, तो कोई भी जो रूप है वह किसी भी रूप के साथ क्या होता है, नए लक्षणों का जोड़ा बना सकता है। ठीक है, तो ये जो रूप हैं वह किसके द्वारा निर्धारित की जा रहे हैं, एलील के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि जो किसी जीन का एक एलील, किसी जीन का एक एलील दूसरे जीन के, मतलब दूसरा लक्षण जो है, 2 लक्षण लिया हम लोगों ने, दूसरे जीन के एलील के साथ जोड़ा बनाने के लिए स्वतंत्र होता है। कैसा जोड़ा, नया जोड़ा, नए लक्षणों का जोड़ा बनाने के लिए स्वतंत्र होता है, तभी हमें यहाँ पे क्या मिलते हैं, नए लक्षण मिलते हैं। तो पीला और झुर्रीदार नए लक्षण है और हरा और गोल भी नया लक्षण है, बाकी ये दोनों क्या है, पैतृक हैं या पुराने लक्षण हैं। तो यहाँ पे जो दृश्य रूप का अनुपात होता है F2 पीढ़ी का, ठीक है, F2 पीढ़ी में द्विगुण संकरण का 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 मिलता है। समझ में आया ना। तो ये है पुनेट स्क्वायर मेथड, जिसमें हम लोगों ने बड़ी आसानी से द्विगुण संकरण को ड्रॉ किया और हम लोगों ने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम को समझा। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे ये युग्मक या एलील स्वतंत्र होते हैं नए लक्षणों का जोड़ा बनाने के लिए, इसलिए इस नियम को क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। ठीक है, समझ में आना। तो यहाँ पे यह था दृश्य रूप अनुपात। अगर हम चाहें तो यहाँ पे जीन रूप अनुपात भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमें हर एक पौधे का जीन रूप देखना है और उसको काउंट करके लिखना है। तो मैं यहाँ पे सीधे जीन रूप अनुपात लिख देता हूँ और आप लोग भी लिख करके काउंट करके गिन लेंगे। ठीक है, देखिए जीन रूप काउंट कर लेंगे। जीन रूप अनुपात यहाँ पे होगा 1 संबंधे 2 संबंधे 1, 2 संबंधे 4 संबंधे 2 संबंधे 1। इस तरह से हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे जीन रूप का अनुपात ये मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों से जीन रूप का अनुपात नहीं पूछा जाता है, केवल क्या पूछा जाता है, दृश्य रूप अनुपात पूछा जाता है। तो ये जीन रूप अनुपात हमको यहाँ पे मिलने वाला है। समझ में आ गया ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने आज डिस्कस किया और आप लोग रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं कि केवल पीला और गोल, दूसरे लक्षण के साथ भी आप लोग लिख करके क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है, टेस्ट क्रॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जो कि दोनों क्वेश्चंस ऐसे हैं, टॉपिक ऐसे हैं जो हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।